हुकूमत ने गरीबों के बाद अमीरों को भी झटका दे दिया। हाई ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत में 200 रुपये बढ़ा दिए। 334 रुपये लीटर मिलने वाला हाई ऑक्टेन पेट्रोल अब 534 रुपये लीटर मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदरत इजलास में अहम फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया था कि महंगी तरीन गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी बढ़नी चाहिए, जिसके बाद हाई ऑक्टेन फ्यूल पर मौजूदा लेवी 100 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ाकर 300 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई है। फैसले के बाद हुकूमत को तकरीबन 9 अरब रुपए माहाना बचत मुतवक्के है, जिससे अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ों के किरायों में इजाफा नहीं होगा। कि जो जंगी हालात हैं और जो इलाकाई तनाज़े हैं इस वक्त, वो जल्द से जल्द वो ख़त्म हो। लेकिन एज आई सेड इन माई वेरी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो हमने डार साहब के साथ और अली परवेज़ साहब के साथ की थी, कि होप इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी। जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया है, ये सूरत हाल कुछ हफ्तों तक या खुदा ना खास्ता कुछ महीनों तक भी ये बरकरार रहे। पूरी दुनिया मुश्किलात से दो चार है। वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि कौम पर कम से कम बोझ डाला जाए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू, कहा गवर्नेंस के मामलात को आगे लेकर जा रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, LPG की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। सप्लाई निज़ाम को मुकम्मल मॉनिटर किया जा रहा है। हमारे वसाइल लामहदूद नहीं हैं। अप्रैल तक सप्लाई सूरत हाल बेहतर रहने की उम्मीद है। दुआ गो है कि जंगी हालात जल्द खत्म हो। ईरानी मिसाइल हमलों ने जनूबी इजरायली शहर डिमोना और अराद में बड़ी तबाही मचा दी। कई इमारतें तबाह, 10 अफराद हलाक, 180 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। वसी इजराइल के 10 मकामात को मिसाइलों का निशाना बनाया गया। डिमोना में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले की वीडियो भी मंजर आम पर आ गए, जिसमें मिसाइल को शहर पर गिरते हुए देखा जा सकता है। ईरान ने नेतन्स में जौहरी तंसीबात पर हमले किए, जवाब में डिमोना पर हमले किए गए। तालीमी इदारों में छुट्टी। इजरायली मीडिया के मुताबिक अराद पर हमले के वक्त रिहाइशों के लिए अलर्ट भी जारी न हो सका। मुतअद्दिद अफराद चहलकदमी कर रहे थे। इजरायली काबीना का हंगामी इजलास, हमले रोकने में नाकामी पर तहकीकात शुरू। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि ईरान जंग खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। जौहरी तंसीबात को निशाना बनाए जाने के बायस सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। इसराइल के लिए एक इंतहाई मुश्किल शाम है। नेतन्याहू ईरान के जवाबी हमलों से परेशान। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि इंतहाई मुश्किल शाम के बावजूद दुश्मनों पर हमले जारी रखेंगे। ये हमारे मुस्तकबिल की जंग है। नेतन्याहू ने आलमी रहनुमाओं से अपील की है कि वो अमरीका और इसराइल के साथ ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो। उधर अमरीका ने दावा किया कि तेहरान के मशरिक में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल असेंबलिंग फैसिलिटी तबाह कर दी गई। जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। तो जो मतलब ये है कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे। मैचेस हमारे इस दफ़ा हमने फैसलाबाद में भी रखा था, पेशावर में भी रखा था, पिंडी में भी होते थे। इस दफ़ा कोशिश कर रहे थे कि नहीं मुमकिन हुआ, लेकिन अगले साल इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद और मुजफ्फराबाद में भी करेंगे। PSL 11 26 मार्च से ही शुरू होगा, लेकिन खित्ते की सूरत हाल के बायस मैचेस बगैर तमाशाई के होंगे। इफ्तिताही तकरीब को भी मनसूख कर दिया गया। फैसला हुकूमती बचत पॉलिसी के तहत किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PSL के मैचेस सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे।
पेशावर वालों से मुआज़्ज़ब ख़्वाह हूँ, अगले साल पेशावर में ज़्यादा मैचेस रखे जाएंगे। किसी ने टिकट लिया है तो उसकी कीमत 72 घंटों में वापस की जाएगी। फ्रेंचाइज का नुकसान PSL पूरा करेगा। सिक्योरिटी से मुताल्लिक हमें ज़्यादा मसला नहीं है। दुआ है खित्ते की सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाए। जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे शायकीन को आने की इजाज़त होगी। ईरान ने अमेरिका के एक और तैयारे को तबाह करने का दावा कर दिया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका के लड़ाका तैयारे F-15 को निशाना बनाया है। ईरानी फौज ने F-15 को गिराने की वीडियो भी जारी कर दी। उधर कतर में हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 6 अफराद जान से गए। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज के दौरान समंदर में गिरकर तबाह हो गया, जिसकी वजह तकनीकी खराबी बताई गई, जबकि इमदादी टीमें जाए वक़्वा पर सर्च ऑपरेशन में मसरूफ हैं। पाकिस्तान का कतर में हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार, हुकूमत और अवाम की जानिब से ताज़ियत। ईरान ने 48 घंटे में अपनाया हरमुज़ मुकम्मल ना खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। अमरीकी सदर की धमकी। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि अमरीका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह कर देगा। पहले सबसे ईरान के बड़े बिजली घर को निशाना बनाया जाएगा। तेहरान अब डील चाहता है लेकिन हम नहीं चाहते। ईरानी स्पीकर ने कहा है कि पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया तो मशरिक़ वस्ता में अमरीका और इसराइल से मुंसलिक तमाम तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप आगे कुआं पीछे खाई की सूरत हाल में फंस गए हैं। साबिक अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने अमरीकी सदर के खाम ख्याली पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। CIA के साबिक डायरेक्टर लियोन पेनेटा ने कहा कि ट्रंप ठोस मनसूबाबंदी के बजाय ख्याली मनसूबों पर इन्हिसार कर रहे हैं। आयतुल्लाह अली ख़ामनई का कत्ल एक बड़ी गलती साबित हुआ, क्योंकि इसे किसी अवामी बगावत के बजाय एक ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ रखने वाली क़यादत सामने आ गई। अमरीकी इंतज़ामिया ने आबनाए हुर्मुज़ बंद किए जाने के इम्कान के लिए पेश की तैयारी नहीं की। ईरान ने अपने समंदर से दूर बहर हिंद में अमरीका और बरतानिया के मुश्तरका फौजी अड्डे डिएगो गार्शिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तरदीद कर दी। अल जज़ीरा के मुताबिक एक सीनियर ईरानी अहदेदार ने बताया है कि ईरान डिएगो गार्शिया पर हमले का जिम्मेदार नहीं। डिएगो गार्शिया ईरानी सरजमीन से 4000 किलोमीटर दूर है। इससे पहले अमरीकी अखबार ने डिएगो गार्शिया फौजी अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले का दावा किया था। कहा गया था कि ईरानी मिसाइल डिएगो गार्शिया फौजी अड्डे को निशाना बनाने में नाकाम रहे। अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 1500 से तजावुज़ कर गई। 20,948 अफराद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमलों में लेबनान में 1024 अफराद शहीद जबकि 2740 जख्मी हुए। इराक में कम अज़ कम 61 अफराद जाँ बहक। फ्रांस का एक फौजी इराक में हलाक और 6 जख्मी हुए। अमरीका के 13 अहलकार हलाक होने की तस्दीक हुई, जिनमें 7 ईरान ऑपरेशन और 6 इराक तैयारा हादसे में हलाक हुए। ईदी बच्चों
बच्चों में दी है। और ये भाई ये ईद की खुशी के अंदर दावत की है। नानों के घर हमने 2 दिन एंजॉय किया। आज हम पार्क आए हैं। हम लोग कल बच्चों को लेकर इनके नाना नानी के घर गए हुए थे, फूफो को मिलने के लिए गए हुए थे। आज बच्चे पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। हमारा पहला दिन तो ये है कि मेहमानों में निकल गया, अब दूसरा दिन है बच्चों की ख्वाहिश ये है कि आउटसाइड जाएं, तो पहले जू लाएं, इनको अब सी व्यू की तरफ आगे मूव कराएंगे। हम बच्चों को यहाँ पार्क लेके आए हैं ताकि बच्चे थोड़े से एंजॉय कर सकें। ईद उल फितर का दूसरा रोज़, मेज़बान बन गए मेहमान। खाए मज़े मज़े के पकवान, दिन भर रहा मौज मस्ती और सैर व तफरीह का सीन ऑन। बच्चे ईदी बटोरने और लुटाने में मगन, कोई दोस्तों के साथ मसरूफ़ तो कहीं दावतों का हुआ प्रोग्राम। ईद उल फितर की खुशियाँ यादगार बनाने के लिए सयाहती मकामात पर भी अवाम का रश। मार्च तजदीदे अहदे वफा का दिन, यौम पाकिस्तान इस मरतबा सादगी और वक़ार के साथ मनाया जाएगा। परेड मनसूख, सिर्फ परचम कशाई की तकरीबात होंगी। तमाम वजारतों, डिवीजन्स और सरकारी इदारों को भी दिन सादा अंदाज में मनाने की हिदायत कर दी गई। इससे कबल हुकूमत ने ऐलान किया था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारती मिशंस में भी यौम पाकिस्तान की तकरीबात महदूद और सादा रखी जाएंगी। पाकिस्तान के कौमी खलाई इदारे स्पार्को का अहम कदम, स्पेस फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव का आगाज़। जदीद GeoAI क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवा दिया। सेटेलाइट डेटा और जियो स्पेशल एनालिटिक्स से पॉलिसी साजी में मदद मिलेगी। फ़ज़ाई आलूदगी, ग्रीन हाउस गैसेज और जंगलात की मुसलसल निगरानी मुमकिन हो सकेगी। ग्लेशियर्स, दरिया, साहली इलाकों और लैंड व्यू पर भी नज़र रखी जा सकेगी। सैलाब, खुश्क साली, हीट वेव और समुद्री सतह में इजाफे की पेशगोई मालूमात भी मिलेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।